कासिम सलमान के साथ वो बेचारी टेरियन भी है, वो भी तो बेटी है इमरान खान साहब की। वो उसको भी बेचारी को वालिद के लिए तकलीफ होती होगी। कासिम और सलमान की तकलीफ तो आपने बहुत दिखा दी, उस बेचारी का जिक्र तक नहीं किया। और कल मैंने देखा कि वो जो है वो तस्वीर भी, वो जो आपको पता है एक मशहूर ज़माना तस्वीर है जिसमें चारों हैं, जमाइमा है, उनके साथ टेरियन खड़ी है, कासिम और सलमान है, वो क्रॉप करके लगा रहे थे वो टेरियन को बीच में से, पीटीआई के खुद लोग। भाई आपकी तस्वीर क्रॉप करने से क्या वो बेचारी जो है वो बाप नहीं रहेगा उसका, इमरान खान रहेगा? अच्छा, वो जो हमारे कासिम और सलमान हैं, वो बार बार उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है तरीके फसाद को, बस हम आ रहे हैं, बस हम आने वाले हैं। आना उन्होंने कोई नहीं, मुहावरा कहते हैं शायद, खून लगा के शहीदों में नाम करना, सुना हुआ है आपने? भाई मैंने ऐसी ऐसी कोई स्टोरी देखी है, वो मंगल की जो तकरीब है सर्कस की जो होती है, उसके बाद सर वो ऐसे उंगली दिखा रहा है इस पे, ये देखिए खून की एक बूंद निकली हुई मेरी, ऐसे करके। और हर एक ने ना शौकी सब ने प्लास्टर पहन लिए। मुझे समझ नहीं आती कि लाठी चार्ज वहाँ हुआ नहीं, पानी से किसी को चोट लग जाती है जिनकी हाथ बाजू टूट जाए, और सब ने एक ना शौकी सब ने प्लास्टर से, किसी ने टांग पे चढ़ा लिया, किसी ने बाजू पे चढ़ा लिया, किसी की उंगली अब खुद दिखाई है कि ये उंगली में से अंगूठे में से, अच्छा अंगूठे में से खून निकल रहा है, वो दिखा रहा है ऐसे, वो लीमा बाजी के ना सिर पे करके खून। तो आ जाते हैं यल्दा बाजी के ऊपर। बाजी को आजकल मतलब वो आजकल बहुत मेहमान ख़ास हुई हुई हैं तरीके फसाद के लिए, और उसमें वो मौसूफ़ा जो हैं वो उनके बारे में इतना काफ़ी है कहना कि जिन्होंने सारी ज़िंदगी जो है वो इज़राइल की हमायत की हो, और निहत्ते फ़लस्तीनियों के ख़िलाफ़ जो है वो गुफ्तगू जो है वो करते रहे हों, और उसके बाद आप मुझे ये कहें कि जी इंसानी हकूक़ का बड़ा दर्द उठा है उनको, और वो बहुत एक अपराइट जो है वो जर्नलिस्ट हैं। इनके लिए वो ख़ातून जो जिसका एक एजेंडा रहा है हमेशा पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और जो हमेशा इजरायली लॉबीज़ को सपोर्ट करती है, वो जर्नलिस्ट है। लेकिन आसफा शराजी जो है वो जर्नलिस्ट नहीं है, उसके ख़िलाफ़ जो है वो आपने कैंपेन करनी है, उसके जो है वो ख़िलाफ़ आपने जो है वो हर तरह की गंदगी जो है वो आपने इस्तेमाल करनी है। उनका जो है वो जो बुग़्ज़ है पाकिस्तान से वो किसी से छुपा हुआ नहीं है, और अफ़गानी गिरोह जो है वो उनकी वो सपोर्टर्स हैं, और इंडियन लॉबी जो है उसको वो बहुत सपोर्ट करती हैं। उनका बाय द वे सुना था कि कुछ इंडियन जो लोग हैं उनके साथ उनकी कोई रिश्तेदारी या कोई ताल्लुकात भी जो है वो मौजूद हैं। तो आजकल वो जो है वो बहुत एक्टिव हुई हुई हैं। उसके एक्टिव होने की वजूहात मुख्तलिफ हो सकती हैं। हो सकता है बाजी जमैमा भी रहती हैं लंदन में, और उनको पैसे शैसे लगाने का बड़ा शौक़ है। आपको पता है कि ये बात तो बड़ी सामने आई थी कि वो जो नहीं, वो मखलूक जो गाड़ियों के पीछे भागती थी, या एवन फील्ड के बाहर जो मखलूक खड़ी होती थी, सुना था कि उनको भी पैसे वैसे दिया करते थे, उनकी भी कोई महीना लगा हुआ था। तो पता नहीं, लेकिन पता नहीं, हो सकता है ये भी कोई हुआ हो। और उन्होंने बाय द वे ट्वीट भी की जी एक्स हस्बैंड के लिए। मैं इस पर कभी बात ना करती, अब अपने एक्स हस्बैंड के लिए जितनी भी उनकी हमदर्दी हो, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मिस इन्फॉर्मेशन और डिसइन्फॉर्मेशन जो है ना, इसका जो एक बाज़ार गर्म है, उसके ऊपर मेरा कंसर्न ज़रूर है। और ये जो बयानियाँ मौसूफ़ा बना रही हैं, इसके ऊपर जो है वो मेरा फ़र्ज़ है कि मैं हक़ाइक़ आप तक ज़रूर पहुँचाऊँ। एक तो प्यारी बाजी जो हैं, उन्होंने छोटी बाजी, छोटी चुन्नी काकी जो है हमारी यल्दा, उन्होंने कहा कि जी कैद तन्हाई में है वो। अब ज़रा कैद तन्हाई की कुछ हमने डिटेल निकाली है, वो ज़रा सुन लें। जो कैद तन्हाई में है ना शख्स, वो 112 हफ्तों में सिर्फ 870 मुलाकातें की हैं कैद तन्हाई में रहते हुए। ये आपने समझनी बात बहुत ज़रूरी। और कैद तन्हाई में रहते हुए 137 मुलाकातें सिर्फ जो है वो बहनों के साथ है, जो पैगाम लाती और ले जाती हैं। वो आजकल कबूतर बनी हुई, कबूतर आ जा ये ले जा, फसाद का एक परवाना बाहर ले जा और बाहर जाकर उसको फैला दे। वो 45 जो है वो बाजी अलीमा के साथ हैं, 49 उज़मा बाजी के साथ है, 43 नौरीन बाजी के साथ हैं। 451 जो उनकी मुलाकातें हैं कैद तन्हाई, वो जो है वो वकीलों के साथ है, और 30 दफ़ा मौसूफ़ को जो है वो डॉक्टर्स आके चेक कर सके, भाईजान आप ठीक ठाक है। सिर्फ देखिए एक इतराज़ मुझे वैसे है कि बार बार जो है वो गवर्नमेंट्स डॉक्टर्स भेजती हैं जो फसाद पार्टी के चेयरमैन के लिए, कभी आज तक उन्होंने ना कोई साइकोलॉजिस्ट नहीं भेजा।
वैसे मेरा ख्याल है कि एक साइकोलॉजिस्ट को भी अडियाला का टूर कराना चाहिए, बड़ा ज़रूरी है, बड़ा ज़रूरी है। मैं आपको बताऊं, अभी तक जितने भी डॉक्टर गए हैं उन्होंने कहा कोई मसला नहीं है, हट्टे कट्टे हैं माशाल्लाह। एक दफ़ा उनके मेरे ख्याल है कान में इन्फेक्शन शायद हुई थी, और एक दफ़ा को दांत का जिक्र हुआ था, उससे ज़्यादा कोई बात हुई नहीं। लेकिन कुछ नहीं निकला ना डॉक्टरों से। आप चेक करा लें, जिस दिन साइकोलॉजिस्ट ने जाना है ना, उन्होंने आके इतना बड़ा पर्चा लिख के देना है। मैं बता, लिख ले आप मेरी बात, ये हो के रहेगा। अच्छा, उसके बाद अब मुसीबत ये है कि ये जो बेचारे हमारे सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं, कीबोर्ड वॉरियर्स, ये इनको जो है वो अकल की बात समझाना तकरीबन नामुमकिन है। बाय द वे, वो जो हैं वो हमारी रोने वाली बाजी, वो रोने वाली जो है वो उन्होंने भी प्लास्टर पहन लिया, और वो हर वक्त साए की तरह जो है ना वो तीनों बहनों बाजियों के साथ होती है। वो ये पता नहीं कैसी चोट थी कि बाजियों को नहीं लगी, तीनों को, लेकिन ये जो साथ थी ना इनको लग गई है। अच्छा, वो जो हमारे कासिम और सलमान हैं, वो बार बार उन्होंने ट्रक की बत्ती के पीछे लगाया हुआ है तरीके फसाद को, बस हम आ रहे हैं, बस हम आने वाले हैं। आना उन्होंने कोई नहीं, और हमने तो कहा है कि आएँ, उनका हक है, वो अपने वालिद साहब से आके मिले। वो वालिद साहब से मिलने का हक उनको ज़रूर मिलेगा, लेकिन तरीके फसाद का कोई प्रोग्राम बनाना और उस प्रोग्राम के थ्रू जो है मुल्क में अनरेस्ट करने की जो है वो इजाज़त ज़ाहिर है इनको कोई नहीं दे सकती। लेकिन वो जो है हमने घर बैठ के मुज़ाहमत करनी है, उनको इनकलाब आएगा लेकिन लंदन में बैठ के। तो ये मतलब और कई दफ़ा जो है वो इनका वैसे मेन्यू जो है जो फितना खान का, वो मेन्यू जो है वो कई दफ़ा हमने आपको बताया भी है। वो मेरा ख्याल है इनके बच्चों के पास पहुंचा भी है। और बाय द वे, इनके बच्चों को 1.5 घंटा जो है वो अपने वालिद से गुफ्तगू करने को मिलती है। जो मियाँ नवाज शरीफ साहब थे और मरियम नवाज शरीफ साहिबा थी, इनको सिर्फ जो है वो 20 मिनट मिलते थे, हफ्ते में एक मुलाकात होती थी, और उस मुलाकात के अंदर कभी वज़ीर आज़म नवाज शरीफ साहब या मरियम नवाज साहिबा ने कभी पर कोई सियासी गुफ्तगू नहीं की थी। मैं भी बहुत सारी मीटिंग्स के अंदर मैं उनसे मिलने के लिए जाती रही हूँ, हाल चाल पूछते थे वो, किसी से कोई जानने वाला है उससे पूछ लिया, अच्छा फिर आजकल क्या हो रहा है, कारोबार की क्या सूरत हाल है, इस किस्म की गुफ्तगू वहाँ होती थी। कतई तौर पर कोई सियासी गुफ्तगू जो है वो नहीं होती थी। और एक आधी दफ़ा जो किसी सहाफ़ी भी ज़ाहिर है वो जाते होते थे मिलने के लिए, और कभी सहाफ़ियों ने कोई सियासी अगर सवाल पूछ भी लिया तो उसका जवाब वो नहीं देते थे कि हम जेल में हैं। और ज़ाहिर है पढ़े लिखे लोग थे ना, जेल रूल्स पढ़े हुए थे, उनको पता था कि जेल रूल्स के मुताबिक जो है वो सियासी गुफ्तगू करने की इजाज़त नहीं है, लेकिन जो है वो नहीं। और वैसे मुझे एक गिला ज़रूर है, यल्दा खातून हैं, फेमिनिस्ट भी कहती हैं अपने आप को, बड़ी वो अपराइट भी हैं, वो ह्यूमन राइट्स की चैम्पियन भी हैं। तो भाई वो कासिम सलमान के साथ वो बेचारी टेरियन भी है, वो भी तो बेटी है इमरान खान साहब की, वो उसको भी बेचारी को वालिद के लिए तकलीफ होती होगी। कासिम और सलमान की तकलीफ तो आपने बहुत दिखा दी, उस बेचारी का जिक्र तक नहीं किया। और कल मैंने देखा कि वो जो है वो तस्वीर भी, वो जो आपको पता है एक मशहूर ज़माना तस्वीर है जिसमें चारों हैं, जमाइमा है, उनके साथ टेरियन खड़ी है, कासिम और सलमान है, वो क्रॉप करके लगा रहे थे वो टेरियन को बीच में से, पीटीआई के खुद लोग। भाई आपकी तस्वीर क्रॉप करने से क्या वो बेचारी जो है वो बाप नहीं रहेगा उसका, इमरान खान रहेगा। और जमाइमा का एक, वैसे मैं हमेशा उनको इस बात पे हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ कि काफ़ी आला ज़र्फ़ की खातून हैं जिन्होंने टेरियन को बहुत बेटियों की तरह पाला है, और ये बड़ी बड़ी अच्छी बात है।